आज विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और अब वह दिन भी दूर नहीं है जब भारत पूर्ण रूप से विकसित देशों में से गिना जाएगा। जी हाँ, विकास की ओर तेजी से बढ़ता हुआ भारत जल्द ही दुनिया के विकसित देशों में गिना जाएगा। आपको बता दें कि आज भारत में विकास की दर इतनी अधिक बढ़ गई है कि यहाँ पर किए गए सड़कों का, ब्रिजों का निर्माण की वजह से भारत को पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर जाना जाता है। आप सब जानते होंगे कि भारत को विभिन्न संस्कृतियों व कई राज्यों से मिलाकर संपन्न किया गया है और भारत की समस्त संस्कृतियों को एक साथ जोड़ने यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने के लिए जगह जगह पर कई बड़े बड़े ब्रिज बनवाए गए हैं, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचा जा सके। पर क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े ब्रिज कौन से हैं? क्या आपको पता है कि आखिर वह कौन सा राज्य है जहां पर भारत के सभी बड़े बड़े ब्रिज बनाए गए हैं? आखिर वो कौन सी नदियां हैं जिनके ऊपर ब्रिज बनाए गए हैं और इन ब्रिजों को बनाने में कितना पैसा खर्च किया गया है? जी हाँ, आज हम आपको इस वीडियो में उन ब्रिजों के बारे में बताएंगे जो कि भारत के सबसे बड़े ब्रिजों में गिने जाते हैं। और तो और हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर अब आप कब और कहां इस ब्रिजों से गुजरे होंगे। तो देखिए इस वीडियो को और जानिए उन सभी ब्रिजों के बारे में। हमारा पहला यानी कि 10 नंबर का सबसे बड़ा ब्रिज है मुंगेर गंगा ब्रिज। आपको बता दें कि यह ब्रिज बिहार में गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है और बिहार की वह राज्य है जहां पर भारत के कई बड़े बड़े पुल बने हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के कई ब्रिज एक ही जगह पर यानी कि बिहार में ही कैसे बन सकते हैं। तो आपको बता दें कि गंगा नदी का कई सारा हिस्सा बिहार में फैला हुआ है और गंगा नदी को पार करने के लिए एक जिले से दूसरे जिले के बीच में ब्रिज बनाए गए हैं। तो चलिए वापस आते हैं और बात करते हैं मुंगेर गंगा ब्रिज की। इस ब्रिज को श्री कृष्ण सेतु के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लंबाई है 3.7 किलोमीटर। आपको बता दें कि यह ब्रिज लगभग 12 चौड़ा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस पुल का निर्माण कार्य को शुरू किया था। लगभग सन 2002 में इस पुल का निर्माण कार्य आरंभ किया गया था, जिसके बाद 2016 में जब यह पुल बना तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल का शुभारंभ किया है, जिसके बाद से यह पुल लोगों के यातायात के लिए खुल गया है। हमारा 9वें नंबर का जो पुल है उसका नाम है गोदावरी ब्रिज। आपको बता दें कि गोदावरी ब्रिज आंध्र प्रदेश राज्य में बना हुआ है। इस ब्रिज को बनाने में कुल 800 करोड़ रुपए लगे थे और यह ब्रिज आज का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह काफी पुराने समय का बना हुआ है। इस ब्रिज का निर्माण शुरू किया गया था 1964 में, जिसे लगभग 1994 में आरंभ किया गया था। आपको बता दें कि इस ब्रिज को राजा मुंद्री ब्रिज भी कहा जाता है। इस ब्रिज की खासियत यह है कि यह डबल साइडेड है, यानी कि इस ब्रिज में जहां ऊपर की तरफ सड़क बनाई गई है जिसे आम यातायात जैसे कार, बस, ट्रक आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहीं इस ब्रिज के नीचे ट्रेन का पुल भी बनाया गया है जिसमें सामान्यतः ट्रेन गुजरती है। हमारा अगला बड़ा ब्रिज है आरा छपरा ब्रिज। यह ब्रिज भी बिहार में ही स्थित है, जो कि गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। आमतौर पे इसे आरा छपरा सेतु और वीर कुंवर सिंह सेतु के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ब्रिज की लंबाई लगभग 4.65 किलोमीटर है। आपको बता दें कि इस ब्रिज को बनाने में भी लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 2010 में और 2017 में इसको बनाकर कंप्लीट कर दिया गया था। अगर आप कभी बिहार के आरा छपरा क्षेत्र में गए होंगे तो आपको यह जरूर दिखा होगा और सिर्फ यही ब्रिज है जिसके माध्यम से आप आरा क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर आप कभी इस ब्रिज से गुजरे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि आपको यह ब्रिज कैसा लगता है। अगले ब्रिज का नाम है दीघा सोनपुर ब्रिज। आपको बता दें कि इस ब्रिज को भी बिहार में ही बनाया गया है, जो कि गंगा नदी के ऊपर से निकलता है। इस ब्रिज का निर्माण कार्य 2003 में शुरू हुआ था, जिसे 2016 तक पूरा कर दिया गया था। इसकी लंबाई 4.55 किलोमीटर है। यह ब्रिज भी डबल साइडेड है, यानी कि इसको भी रेल रोड ब्रिज कहा जाता है। इस ब्रिज में एक तरफ ऊपर की ओर सड़क तो नीचे की ओर रेलवे लाइन बनाई गई है। इसमें लगभग 1570 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जो कि बिहार में बने सभी ब्रिजों में से सबसे ज्यादा है। हमारे अगले ब्रिज का नाम है विक्रमशिला सेतु ब्रिज। इस ब्रिज को भी भारत के बिहार राज्य में बनाया गया है। इस ब्रिज को 2001 में बनाना शुरू किया गया था। इस ब्रिज की कुल लंबाई है 4.7 किलोमीटर। आपको बता दें कि इस ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भागलपुर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बनाया गया है और यह बिहार में बनाए गए सभी ब्रिजों में से महंगाई के लिए दूसरे नंबर पर आता है। इस ब्रिज को बनाने में पूरे 1000
110 करोड़ रुपए लगे थे। 5वें नंबर के सबसे बड़े ब्रिज का नाम है बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज आपको असम में देखने को मिलेगा। इस ब्रिज की कुल लंबाई है 494 किलोमीटर। इस ब्रिज को असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, जो कि असम से कई जिलों के साथ साथ असम को अरुणाचल प्रदेश से भी जोड़ता है। आपको बता दें कि यह पुल सिर्फ आम यातायात के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि इस राज्य में सैन्य दृष्टि से भी यह पुल काफी महत्वपूर्ण है। सामान्यतः भारतीय सेना अपने दुश्मन से लड़ने के लिए या भारत को दुश्मन से बचाने के लिए इस ब्रिज के आसपास तैनात रहती है। इस ब्रिज को बनाने का कार्य 2002 में शुरू किया गया था, जिसे 2018 में पूरा कर लिया गया है और इसके साथ ही इस ब्रिज पर आवाजाही भी शुरू हो गई है। हमारे अगले ब्रिज का नाम है बांद्रा वर्ली सी लिंक। आपके इसने नाम से पता ही चल गया होगा कि ये ब्रिज बांद्रा में स्थित है। पुल को बनाने के लिए सन 2000 में काम शुरू किया गया था और 2009 में इस पुल का निर्माण कर लिया गया था। इसको बनाने में कुल 1600 करोड़ रुपए लगे थे, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा रकम है और ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा लागत लगाकर बनाया हुआ ब्रिज है। आपको बता दें कि इसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है। इस ब्रिज को राजीव गांधी सी लिंक भी कहा जाता है। हमारा अगला पुल है महात्मा गांधी सेतु, जो कि बिहार में बना हुआ है। आपको बता दें कि इस ब्रिज की कुल लंबाई है 5.75 किलोमीटर और इसे बनाने का कार्य 1972 में शुरू किया गया था, जिसे 1958 में पूरा कर लिया गया। वैसे अब आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि भारत में सबसे पुराने ब्रिजों के लिए अगर कोई राज्य है तो वो है बिहार। जी हाँ, पूरे भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ब्रिज बनाने की शुरुआत सबसे पहले की गई थी और यही वजह है कि यहाँ पर इतने पुराने समय के ब्रिज मौजूद हैं। महात्मा गांधी पुल पटना को और हाजीपुर से जोड़ता इस ब्रिज को बनाने में 8.70 करोड़ रुपए लगे थे। हमारा अगला यानी कि दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज है दिवांग रिवर ब्रिज। यह पुल अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है, जो कि दिवांग नदी के ऊपर ही बनाया गया है। इस ब्रिज की लंबाई है 6.2 किलोमीटर और यह ब्रिज अरुणाचल प्रदेश के बामजर को मलिक क्षेत्र में जोड़ता है। इस पुल का निर्माण 2013 से शुरू किया गया था, जिसे काफी समय के बाद यानी कि 2018 में पूरा कर लिया गया था। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े पुल की, जो कि असम राज्य में बनाया गया है। इस पुल का नाम है भूपेन हजारिका सेतु। ऐसा पुल को लोहित रिवर के ऊपर बनाया गया है, जिसकी लंबाई है 9.5 किलोमीटर। आपको बता दें कि इस ब्रिज को बनाने में काफी ज्यादा समय लगा था। जी हाँ, 2003 में इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया था, जिसे 2017 में पूरा किया गया है। इस ब्रिज को ढोला सदिया ब्रिज भी से भी बोला जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इन बड़े बड़े ब्रिजों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और आप अब इस बार इन ब्रिज को जरूर गुजरे होंगे। तो इन ब्रिजों पर आप हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये ब्रिज कैसे लगते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।